जन स्वास्थ्य कर्मचारी धरने पे बैठे हुए हैं। धरने पे जब लोग बैठते हैं, जब वह हर जगह से ट्राई करते हैं कि हमारे साथ गुहार करते हैं, हर जगह जाते हैं, जब उनकी नहीं सुनी जाती है, अंततोगत्वा वह लोग धरने पे बैठ जाते हैं। मेरे हाथ में एक प्रेस रिलीज है, इसके बारे में हम पहले आप लोगों को बता देते हैं। इसमें देखिए एक केस संख्या है 1077/2018, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। मगर आइए इन्हीं लोगों से पूछते हैं यह लोग धरने में क्यों हैं, उसके बाद हम इस पर आते हैं। सर बताइए, आप लोग धरने पे क्यों बैठ चुके हैं, आखिर कारण क्या है? अपना परिचय पहले दीजिए। अमित कुमार मिश्रा, जिला मंत्री, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। आज का धरना का हमारा उद्देश्य सिविल सर्जन पटना के द्वारा अनियमित ढंग से लिपिकों का स्थानांतरण किया जा रहा है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश पारित अंतरिम आदेश है कि लिपिकों का स्थानांतरण करने के पहले उनको वरीयता बनाकर उनको प्रोन्नति देना है। लेकिन इनके द्वारा लगातार इधर उधर आनन फानन में स्थानांतरण किया जा रहा है। और ट्रांसफर का उद्देश्य क्या होता है आप लोग समझते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। लगातार आप देखिए ऐसा बोलिए, पैसे लेके ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर का मतलब भ्रष्टाचार है, एजेंट बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे लोग इनके कार्यालय में बैठते हैं जो इस कार्यालय के ना वो किसी कर्मचारी है, ना वो सेवानिवृत्त है। घर के लोग आकर कार्यालय में बैठते हैं, कार्यालय चल रहा है। इतना ही नहीं, सिविल सर्जन पटना के द्वारा इसको आप क्लियर किया, आप बोले घर के लोग, यानी कि नियुक्ति किसी और का होता है, चेयर पे कोई और बैठते हैं। जैसे मुखिया पति वैसे सिविल सर्जन पति आकर के चला रहे हैं। डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह यहाँ है, कहते हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री हमको पहचानते हैं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री को कहते हैं कि प्रणाम करते हैं, और वो शासन चला रहे हैं सिविल सर्जन गद्दी पर बैठ करके। ये सरासर अन्याय है, ये अनियमित है। सिविल सर्जन कोई और है, चला कोई और रहा है। और इतना ही नहीं, स्थानांतरण उद्योग चलाया जा रहा है, एनएमओ का स्थानांतरण किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। सिविल सर्जन के द्वारा एक पत्र दिया गया है, अभी हमको भेजा गया है। हमारा संगठन, आप बैनर पढ़ लीजिए, लिखा हुआ 130, हमारा संख्या है 3021/1944 का ये संगठन है। कह रही कि अब इसका प्रमाण दीजिए कि 140 में कौन आपको दिया है। ये संगठन आज के नहीं, विभा सिंह आज के हो सकती है, हम आज के हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा जो संगठन है अंग्रेजों का राज का ये संगठन हमारा 1944 का। आप लोग अगर भ्रष्टाचार के बारे में पूछते हैं तो आप लोग का ही ये होने लगता है कि हम ही लोग पे खोजबीन होता है। और इतना ही नहीं, अगर ज्यादा हम लोग आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, उनकी बात को दबाने की कोशिश करें, तो हम लोग पर दमन करने के उद्देश्य से FIR भी की जा सकती है। ऐसी रणनीति बनाई जा रही है। डराया धमकाया जा रहा है कि आप लोग भ्रष्टाचार को उजागर न करें। आप बताइए आशा जी से बात, क्या मैडम क्या हो रहा है? मेरा नाम कल्पना सिन्हा, मैं जिला अध्यक्ष पटना। हमको भ्रष्ट इसलिए सिविल सर्जन हमारे के यहाँ भ्रष्ट हैं कि बिना नेसेसरी किसी को मतलब कीजिए ट्रांसफर पोस्टिंग यहाँ खुलेआम है कि अगर पटना का 16% हाउस रेंट में अगर पोस्टिंग किया जाएगा तो 1,30,000 रुपया पोस्टिंग हुआ। और अगर मतलब हम रूरल से अगर छोड़ करके मतलब कि जा रहे हैं अर्मर को, तो वहाँ 70 से 90,000 रुपया का डिमांड हो रहा है। और ट्रांसफर इसलिए हो रहा है कि हम अभी फतुहा में हमको ट्रांसफर करेगा पाली में हमारे जाने मजबूरी नहीं है। मजबूरी है कि हम मतलब कि चाहेंगे कि हम पटना में करें तो हम 1 लाख रुपया देंगे तो हमको पटना में रखा जाएगा, नहीं तो फिर हमको नहीं रखा जाएगा। यही सिविल सर्जन का भ्रष्टाचार है। दूसरी चीज है कि सिविल सर्जन को कोर्ट का आदेश है, हमारा क्लर्क लोग का, कि क्लर्क को हमारा कोर्ट का है कि वरीयता प्रोन्नति देते हुए इनकी ट्रांसफर करना है। लेकिन इनकी सार्वजनिक है। आधे बाबू लोग पटना में जो आए वो पैसा दे करके आए 1,20,000 30,000, जो उनका से जिनके पैसा नहीं है उसको रूरल में कर दिया गया, इसलिए कि वो आकर के पैसा देंगे तो पटना में एडजस्ट करेंगे। और हमारे फैमिली प्लानिंग वर्कर हैं, उनको भी एक चिट्ठी निकल गई है, लेटर उनको भी मिल गया। जो पैसा दिए बाबू हाउस रेंट में घुस गए, जो पैसा नहीं दिए जो अनवर रूरल में चले गए। आप लोगों का मांग क्या है? मांग हमारा है कि स्थानांतरण पोस्टिंग रद्द किया जाए, नहीं किया जाए सार्वजनिक। और अगर करते हैं तो सरकार का नियम है कि 10% से ज्यादा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं किसी पोस्ट का। सरकार का ये सर्कुलर है, सर्कुलर भी मैंने इनको दे दिया था रिटर्न में, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं करता है। और हम ही लोग पर धन शोषण के आरोप लगाते हैं कि ये लिखते हैं बचाव के लिए कि अगर हमारा होगा तो हमारे 5 स्टाफ को FIR करेगा। मैंने जिला अध्यक्ष हूँ, हमारा जिला मंत्री है, हमारे संघर्ष मंत्री दिनेश जी है, हमारे महामंत्री विश्वनाथ सिंह है। उन लोग पर एक पैनल बना करके लिखे हैं कि अगर दोहा करेगा, हंगामा करेगा, हाईलाइटेड करेगा तो मैं इन लोग का सरकारी कोर्ट कर करके इन लोग को फंसा देंगे। कोर्ट का क्या फैसला है? कोर्ट का फैसला है, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है। हमने उनको कल एक नोटिस भी वकील से भिजवाया है, लीगल नोटिस। उसमें वकील ने क्लियर कहा है कि अगर 48 घंटा का समय दिया गया, अगर उस पर कार्रवाई नहीं किया जाता है तो सोमवार को MJC फाइल किया जाएगा। इतना ही नहीं, माननीय विधानसभा का ये क्वेश्चन है
जिसमें तमाम कुछ लिपिकों का स्थानांतरण हुआ और एक लिपिक पर क्वेश्चन उसको अभी तक यहाँ बैठा करके रखी है और उससे वो भयादोहन करवा रही है। ये सिविल सर्जन का नीति है। अच्छा, इतना होने के बाद भी वो लोग पे दबाव नहीं अभी तक आया? कोई दबाव नहीं पड़ा है। सिविल सर्जन के द्वारा कर्मचारियों पर दमन शोषण के उद्देश्य से हस्तांतरण किया जा रहा है और हस्तांतरण उद्योग चलाया जा रहा है। खुलेआम भ्रष्टाचार है। आप सर क्या बोलना चाहते हैं? महामंत्री हमारे हैं। आप लोग सर भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं और कटघरे में आप ही लोग को रखा जा रहा है और केस का भी धमकी दिया जा रहा है आप लोगों को। जब संघर्ष होता है तो धमकियां मिलती हैं और दमन भी होता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया का अंग है और ये लड़ाई भ्रष्टाचार के साथ साथ स्थापित संवैधानिक मूल्यों के रक्षा के लिए भी ये संघर्ष है। आपके लोकप्रिय चैनलों के माध्यम से हम सरकार और जनता का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं कि सिविल सर्जन कार्यालय में इनके नजदीकी संबंधी जो सेवानिवृत्त सामान्य नागरिक हैं वो कार्यालय में बैठ करके इनके पति डॉक्टर उमेश सिंह कार्यों का संचालन करते हैं, लिपिकों को निर्देश देते हैं, संचिकाओं को देखते हैं, प्रभारियों को टेलीफोन पर आदेश देते हैं। इसलिए मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि डॉक्टर उमेश सिंह के टेलीफोन का CDR निकाल करके देखा जाए कि किस परिस्थिति में वे निर्देश देते हैं। साथ ही साथ वे ACMO के चेंबर में बैठ करके प्रशासन का संचालन करते हैं। ये सिविल सर्जन के द्वारा